कुरुक्षेत्र का वो रक्त रंजित मैदान जहां तलवारों की खनक शांत हो चुकी थी, लेकिन गूंज रही थी तो सिर्फ हड्डियां चटका देने वाली वो भयानक आवाज। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये प्रतिशोध और अहंकार के बीच का आखिरी मुकाबला था। एक तरफ भीम का अजय बल और दूसरी तरफ दुर्योधन का कभी न टूटने वाला अभिमान। चारों तरफ धुआं और बिछी हुई लाशें। उनके बीच खड़े थे दो महाबली, एक दूसरे की आंखों में मौत का पैगाम लिए। दुर्योधन ने अपनी भारी गदा जमीन पर पटकी और गरज कर बोला, भीम, आज न पांडव जीतेंगे न कौरव। आज फैसला होगा तो सिर्फ श्रेष्ठता का। आज या तो तू बचेगा या मैं। भीम के जबड़े भिंच गए, आंखों में क्रोध की अग्नि दहक उठी। उसने कहा, दुर्योधन, तेरे पाप का घड़ा आज भर चुका है। तेरी ये गदा आज तुझे मेरे न्याय से नहीं बचा पाएगी। आज तेरा अंत निश्चित है। भीम ने अपनी विशाल गदा हवा में लहराई। हवा की वो सरसराहट बता रही थी कि आज महाप्रलय होकर रहेगा। और फिर शुरू हुआ वो विनाशकारी युद्ध। धम धड़ाम। गदाओं की हर टक्कर से ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट जाएगा। जब दोनों की गदाएं आपस में टकराती तो बिजली सी कौंध जाती। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों लहूलुहान थे, शरीर घावों से भरा था, लेकिन जिद पहाड़ जैसी अटल थी। एक धर्म के लिए लड़ रहा था तो दूसरा अपनी हट के लिए। घंटों बीत गए, दोनों की सांसें फूल रही थीं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से सनी हुई थी। दुर्योधन ने जख्मी हालत में एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और कहा, क्यों भीम, थक गए क्या? भीम चुप रहा। उसने अपनी गदा की मुट्ठी और कसी। उसकी ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। तभी भीम बिजली की फुर्ती से घूमा। कृष्ण का वो इशारा मिलते ही उसने अपनी पूरी ताकत एक केंद्र पर समेटी और अगले ही पल भीम की गदा ने सीधे दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया। कड़कड़ाने की आवाज के साथ हस्तिनापुर का वो अहंकार चूर चूर हो गया। कौरव वंश का आखिरी स्तंभ धूल में मिल चुका था। भीम खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। ये जीत का उल्लास नहीं, बल्कि एक अधर्म के युग का अंत था। कुरुक्षेत्र गवाह बना कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है।